आज की वीडियो साथ वापस। और देखो आज की वीडियो में चिकन डिनर नहीं है, मगर इसमें बहुत सारे क्लच है। एक स्प्रे में पूरी पूरी कार ख़त्म करना, मतलब कि भाई साहब कतई जहर होने वाला है। तो आपको एंड तक ज़रूर देखना है। अब देखो मेरे साथ कल एक इंसिडेंट हुआ है, वो मैं आपको बताता हूँ। पहले तो आप उस इंसिडेंट का स्क्रीनशॉट देख लो। भाई साहब देखो, पहले तो मेरे स्कूल में, स्कूल सबको पता ही है क्या होता है, उसमें मेरी एक बंदे के साथ लड़ाई हो रखी है। अब वो मेरे को आगे से इंस्टाग्राम पे मैसेज करता है कि पहले तो देखो मैं अपनी स्टोरीज जो डालता हूँ उसके हिसाब से बंदा मेरे को मैसेज करता है कि मेरे चैनल का नाम और एक TDM का चैलेंज देता है मेरे को। तो अब मेरे को पता उसका खेलना चाहिए या नहीं। वैसे तो मैंने उसके साथ खेल लिया है, क्या मैं यूट्यूब पे डालूँ या ना डालूँ, मेरे को प्लीज़ बताना। तो आज की वीडियो में जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत सारे क्लचेज हैं, तो अंत तक ज़रूर देखना। आते हैं हम मिलिट्री बेस में, और आता ही देखो क्या सीन होने वाला है। सामने में को टावर पे एक बंदा स्पॉट होता है। टावर पे रोने एक बंदा है। वीडियो लेट का चक्कर भी यही है, देखो मैं आजकल ठीक से खेल नहीं पा रहा हूँ, मगर अगर UMP से मैं इतनी दूर रेड डॉट के साथ स्प्रे कर सकता हूँ तो मतलब मैं अभी फॉर्म में हूँ। बंदा देख लिया। 4x लगाऊं सबसे पहले तो। अब इस साइड से एक स्कारल चलने की साउंड आई थी, तो मेरे को पता है वो बंदा कहाँ पे होगा। या तो होगा वो टावर के पास, या फिर होगा जिस बिल्डिंग पे मैं हूँ उस बिल्डिंग में ही। और फुटस्टेप से मैं समझ गया हूँ कि वो मेरे पास ही है। तो मैं टीममेट को फटाफट से कॉल देता हूँ, आजा भाई। बंदा आ गया, मैं आ गया। और वो आ भी जाता है, तो टाइम था इस पर रश करने का। ये टीम बहुत ज़्यादा पागल थी, ठीक है। इन पे अक्ल के नाम पे कुछ भी नहीं था, भगवान ने अक्ल के नाम पे इनके साथ मजाक कर दिया। अब देखो जैसी फायर हुआ मैं समझ गया वो कहाँ पे है बंदे। बढ़िया। अब देखो इसको तो हम इजीली बचा देते हैं, और ये तो एकदम कहीं और ही नशे में था, अब मैं उन बंदों तो को इस कारण ये वो हम ले लेते हैं। अब देखो ये बंदा नॉक हुआ, मरा। सब मरते हैं, सब नॉक होते हैं, ठीक है। मगर कोई ऐसे करता है, अपनी टीम में कहता है जा भाई तू भी जा, मर गया। मतलब क्या कितने कॉन्फिडेंस से आए थे मेरे सामने लड़ने। अब टावर से जो है मिनी 14 चल रही थी, तो मेरे को अच्छे से पता है टावर्स वाले से लड़ने का सबसे बढ़िया तरीका कौन सा है। पहले स्प्रे में चूक जाता हूँ और दूसरे स्प्रे में इसको बजा देता हूँ। अब देखो नॉक को मैं इसको कर देता हूँ, मगर फिनिश करने में मुझे प्रॉब्लम होएगी ना, वो तो अल्टीमेट है। देखो इतनी गोलियां मैंने इसके पीछे लगाई, 3x स्विच करा, मगर किल कोई और लेके, मतलब किल तो मेरे पास क्या है, उसको डायरेक्ट किल किसी और ने कर दिया। अब देखो जब हम यहाँ इसको मार रहे थे उसके 2-3 मिनट बाद ही इस साइड से साउंड आता है, मतलब ये जो भी होती है फैक्ट्री होती है, पुलिस स्टेशन का बड़ा भाई, इंस्पेक्टर स्टेशन होता है, जो भी होता है, मतलब उस साइड से फायरिंग की आवाज़ आती है और वो बंदा बाहर आता है। अब भाई देखो जब मैंने इसको मारा तो मैं रैंडम फायर कर रहा था, जैसे ही ये लेटा है यहाँ पे तो मैं इधर उधर फायर करने लग गया कि यहीं कहीं लेटा है, आराम से बचा देंगे। और वही होता है, इसको हम ईजिली बचा देते हैं। भाई इतने दिन में थोड़ी आ जाएगा, मेरे को तो टाइम तो लगेगा ही। अब देखो जब मैं आता हूँ तो मेरे को यहाँ पे फुटस्टेप्स आ जाते हैं, तो मैं अच्छे से समझ जाता हूँ कि यहाँ इस पास बंदे हैं। मगर देखो अब यहाँ पे थोड़ी सी लंबी स्टोरी है, मतलब उनको मारने में थोड़ी सी दिक्कत हुई, हालांकि ये हैं बॉट, ठीक है। मगर मेरे साथ यहाँ पे क्या ग्लिच होता है, देखो मैं आता हूँ इस कमरे में जाता हूँ, मेरा प्लेयर अपने आप खड़ा होता है, मतलब यहाँ पे अपने आप रुकता है, अपने आप गन उठा लेता है। मतलब कौन से नशे कर रहे हैं PUBG भाई, कुछ तो ठीक कर दो है। तो दे फिलहाल हम आते हैं बाहर, और यहाँ पे मेरे को बॉट स्पॉट भी होता है और सिर्फ आराम से ठोक देता है, मतलब बॉट को कौन नहीं ठोक सकता है। अब देखो मेन चीज़ शुरू होती है यहाँ से।
एक भाई साहब हमारे ऊपर स्कारल से मार रहे थे। अब M4 वर्सेस स्कारल, जो कि आपने देख लिया, इसको 2 बॉडी पड़ते हैं और 1 हेड पड़ता है। अब देखो हाँ, यहाँ पे मार लेते हैं एक ही बंदा और घुस जाता है आराम से। दूसरे बंदे की एंट्री होती है यहाँ पे। अब देखो इसको मारने में जो प्रॉब्लम हुई है ना भाई साहब, आ गया, मैं आ गया। ये रहा, अभी हमें पता है वो यहीं कहीं है इधर से आ रहा है और वो सामने उसका दूसरा टीममेट आता है जिसको हम M4 से डैमेज करते हैं शुरू में, और DP वाला मेरे टीममेट के हाथ तो चढ़ जाता है और जिसको हम ईजिली मार देते हैं। अब देखो हमारे अलावा यहाँ पे तो कोई और बचता नहीं है। और यहाँ पे देखो क्या सीन होने वाला है, जो मैंने आपको एक स्प्रे में एक कार वाला बताया था वो होने वाला है यहाँ पे। अब देखो हम यहाँ से अच्छे से जा रहे थे, तभी मेरे सामने से एक बाइक निकलती है, मगर उसके पहले मेरे को आवाज़ पहले ही आ गई थी। फायरिंग कर रौनक फायरिंग। अब वो तो निकल चुकी थी, हम थोड़ा थोड़ा फायर कर रहे थे कि भाई अगर कोई है तो आ जाओ। और ऐसा ही होता है, ये बंदे पागलों की तरह हमारे ऊपर रश करते थे, मगर बाइक वाला इसका टीममेट नहीं होता है, क्योंकि ये दोनों डायरेक्ट किल हुए हैं। मतलब वो नॉक हुआ और डायरेक्ट किल हो गए, दोनों एक साथ ही हो गए। मतलब इनकी पुरखों तो को पहले कोई मार चुका था, जो बच्चे इनके बच्चे हैं उनको हमने मार दिया, तो मतलब ये स्क्वाड आराम से पड़ गई। अब देखो जब हम यहाँ से निकल, हमेशा ऐसे ही होता है हमारे साथ, जब हमको चाहिए होते हैं बंदे तब कोई नहीं आता है। अब देखो हम लूट रहे हैं, हम चाहते हैं बंदे आए, मगर यहाँ पे कोई नहीं आता है। अब देखो जितनी भी हमने लूट करनी थी यहाँ पे हम कर रहे होते हैं। और यहाँ से निकलने का प्लान बना लेते हैं। हम जैसे ही हम कार में बैठते हैं ना, तो देखो क्या होता है। भाई साहब की बाइक के पास अब आती है। ओ बाइक आ रही है। अब मेरे को ज़रा कोई कमेंट सेक्शन में बताना, इन्होंने बाइक रोकी क्यों थी? भाई आराम से तो जा सकता था और ये बच सकता था, मगर इसके पता नहीं फ्यूल ख़त्म हो गया, जो भी हुआ। क्योंकि हमने यहाँ पे चेक करा तो फ्यूल तो था, मगर जो भी हुआ इस बंदे की जो भी प्रॉब्लम हुई होगी, यहाँ पे रुका और भर दिया गया। अब देखो हम इसको लूट वूट के निकल रहे होते हैं और तभी हमारी कार के ऊपर कोई फायर करता है। टीममेट ये जो रीलोड कर रहा है ये फायर नहीं करता है, कार के ऊपर हमारे कोई फायर करता है। और पीछे से मिनी मैप पे आवाज़ भी आ जाती है, मतलब गोलियों की वो भी दिख जाती है मार्क, तो हम समझ जाते हैं बंदे यहाँ पे हैं और हमें पता है हमें कहाँ घुसना है। अब देखो यहाँ पे एक डासिया फटी होती है, तो हम समझ जाते हैं कि बंदे सामने वाले वार्म हाउस में हैं। वार्म हाउस वही गर्म घर वही। तो देखो हम भी रश करना नहीं चाहते थे, मगर हमारे पास कोई और ऑप्शन भी नहीं था, किल हमें चाहिए थे और किल की भूख के लिए हम आ जाते हैं। और देखो यहाँ पे कोई भी नहीं होता है, हमको ऐसा लगता है कि वार्म हाउस में, मगर कोई नहीं होता है। अब हम समझ गए थे कि वो कहाँ पे होगा, या तो होगा वो फेरी पियर में, या फिर उसकी कार फटी, वो मर गया, बाकी उसको लूट के चले गए। और फिर हमारे ध्यान में अरे भाई मिनी मैप पे वो भी तो दिखे थे निशान, और सामने वाले घर में मेरे को स्पॉट भी हो जाता है। अब देखो कैसे भरते हैं उसको। अब मेरा टीममेट यहाँ पे मेरा किल चुरा सकता था, मगर और भी हम कैसे चुराने देते भाई। डायरेक्ट हो गया। अब देखो अब इस मैच में, रैंगल वाले मैच में जब हम मरे हैं ना, वो वाली क्लिप पता नहीं कि गलती से मेरे से डिलीट हो गई, मगर उसके बाद एक कार आती है और हम दोनों को कुचल के चली जाती है। बेइज्जती हुई पता है, मगर कुचल गई तो कुचल गई यार, उसमें क्या बड़ी बात है। अब देखो हम खेल रहे थे लिविक, मतलब हम क्या, मैं खेल रहा हूँ सोलो वर्सेस स्क्वाड। अब सोलो वर्सेस स्क्वाड और मेरे को पता ही है। अब मैं इस घर में आता हूँ, मेरे को मिल जाती है M4 और सामने स्पॉट होता है एक बंदा, जिसको मैं आराम से ठोक देता हूँ। अब मेरे को पता है उसके साथ एक टीममेट और उतरा था उसका, उसको भरने का टाइम है, मगर उससे पहले मेरे को ये रियल बंदा बिना गन के भागते दिखता, तो हम इसको नॉक कर देते हैं। अब बारी उसकी है जो इसको रिवाइव कर रहा होगा। इन दोनों को आराम से ठोक दिया, मगर जब अगर मैं थोड़ा सा लेट होता इसको करने में, तो ये भी रिवाइव होता और उसके टीममेट के पास तो शॉटगन थी, मेरे को आराम से ठोक देता वो।
अब मेरे को इसका टीममेट स्पॉट होता है यहाँ पे, जिसको मैं ठोक देता हूँ, मगर मेरे को एक बंदे के और फुटस्टेप्स आ रहे हैं मिनी मैप पे देखो। लेकिन मैं भूल चुका हूँ, मैंने भाई एक उस पर नॉक भी करा था M4 से, रियल बंदा। तो अब मेरे को याद आता है कि अच्छा होता उसके थे, तो मैं यहाँ से निकल लेता हूँ, मतलब इस घर से निकल लेता हूँ, क्योंकि मेरे को अभी बाहर और बंदे उनको भी मारना है। अब देखो क्या सीन होता है। मुझको ये डर था कि वो मेरा बस किल ना चुरा ले, मैं मर जाऊँ मगर मेरा किल नहीं जाना चाहिए। तो मैं अपना किल पहले कंफर्म करता हूँ, फिर इसको ठोकने की प्लानिंग कर ही रहा होता हूँ। मगर जितनी बार एक बार वो आया था, उसके बाद वो पीक देता ही नहीं है। तो देखो M16 से कोई बंदा अत्याचार कर रहा था, M16 से एक बंदा लड़ रहा था, तो हम उसके देखो लिविक पे थोड़ा सा बोझ कम करना चाहते हैं, तो हम उस बंदे पे घुस जाते हैं। अब ये बंदा भी पहले देखो इसकी फायरिंग से मेरे को लग रहा था मेरा और 4x का स्प्रे ऐसा ही है भाई, मेरे से नहीं होता है। हाँ, तो मेरे को इसकी फायरिंग से लग रहा था ये रियल बंदा है और इस घर में ही है, और होता भी इस घर में ही है, मगर मेरी M4 में गोलियाँ बहुत कम होती हैं, तो इसलिए मैं AKM यहाँ पे उठा लेता हूँ, और बारी थी इस बंदे को भरने की। और अब देखो वो मेरे को कहाँ मिलता है। मतलब यार मैं एक रियल बंदे को छोड़ के इस बंदे को मारने के लिए आया था। अब देखो सामने मेरे को एक बंदे यहाँ इस साइड से फायर कर रहे होते हैं, तो मेरे को अच्छे से पता है कि वहाँ पे बंदे, तो पहले मेरे को उनको मारना होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 या 3 है। जब मेरे पास मेरी फेवरेट अटैचमेंट नहीं होती तो मैं ऐसा ही स्प्रे करता हूँ। अब मैं अभी भी कंफ्यूज था कि पहले यहाँ के बंदे क्लियर करूँ या फिर वहाँ के, मगर यहाँ के बंदे की मेरे को एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता थी, मगर मेरे को उनकी लोकेशन पता थी, तो पहले मैं इनके पे रश कर देता हूँ। अब इसके कपड़े देख के मैं ये चीज़ तो अच्छे समझ गया था कि ये बंदा वो नहीं है जिसको मैंने पहले डैमेज दिया था। तो यहाँ पे एक से ज़्यादा बंदे हैं, ये नहीं पता 2 हैं 3 हैं। मगर हैं, उसमें से मैं एक नॉकआउट कर देता हूँ। मैं जितना जल्दी चाहता हूँ उतना जल्दी मैं रश कर देता हूँ उनके ऊपर, क्योंकि मेरे को अच्छे से पता है एक नॉकआउट है, और जितने भी बंदे बचे उनके 2 बचे, 3 बचे, 4 बचे, उन सब पे थोड़ा बहुत प्रेशर है। अब देखो यार, अब मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना मेरी वीडियो के जो वो है टाइम ड्यूरेशन, मतलब कितनी लंबी होनी चाहिए, वो बताओ। यही ठीक है भाई 20 मिनट की, या फिर वही 10 मिनट बढ़िया है। अब देखो यहाँ पे मैं रिवाइव करना, मैं सोच रहा था यहाँ रिवाइव कर रहे होंगे, मगर वो यहाँ पे रिवाइव नहीं कर रहे होते हैं, और मेरे को एक और पड़ रही होती है कहीं और से। मेरे को नहीं पता था ये इनके टीममेट हो गए। अब देखो जब मैं यहाँ पे लूट रहा होता हूँ, क्योंकि मेरे को थोड़ी बहुत एमओ की ज़रूरत है, तो मेरे को स्पॉट भी होता है। अब देखो भाई जैसे वो खड़ा था वैसे नूबड़ा ही लग रहा था, मगर मेरे को क्या पता था ये मेरे को बचा सकता था। अब मेरे को पता है उन दोनों की लोकेशन। एक को नॉक कर देता हूँ और दूसरे को भी आराम से मार देता हूँ। अब इन दोनों को जैसे ही मैं फिनिश करता हूँ, इनके टीममेट आग बबूला हो जाते हैं और मेरे ऊपर गोली चलाने लग जाते हैं। अब देखो मेरे साथ ये चीज़ बहुत, 1 नहीं 2 नहीं 10 नहीं 50 नहीं 1 लाख 2-3 करोड़ बार तो हुआ ही होगा कि मेरे को बंदे की लोकेशन नहीं पता, मैं घुस जाता हूँ और मैं मर जाता हूँ। तो यहाँ पे मेरे को डिफेंसिंग पता चली क्या होता है। अब देखो मेरी M4 में अगर गोलियों पे ध्यान दोगे तो मज़ा आ गया, इसलिए मेरे को थोड़ी बहुत लूट करनी थी इनसे। मगर इन दोनों की मनूसियत, इन दोनों पे 5 वाली गन नहीं थी, मतलब गन थी मगर एमओ बहुत कम थी, तो जितनी भी मिलेगी उससे ही काम चलाना होगा। अब देखो सबसे बड़ी बात ये है कि अगर मैं कुछ भी करूं, यहाँ से मैं नेड फेंकूँ, मतलब देखो उस बंदे ने नेड फेंका तो मैं इतना समझ गया था कि सामने वाले घर में तो नहीं है, वो मेरे क्लोज है।
तो अब देखो मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे डिफेंस कर लूँ, पीछे बगी भी खड़ी है, वो लेके निकल लेता हूँ मैं। अब मेरे को एक पल के लिए लगता है कि वो बंदा वहाँ पे मेरे को स्पॉट होता है, मेरे को एक पल के लिए, मगर वो नहीं होता है। मैं चेक करने आता हूँ, वो चीज़ वो नहीं होती है, वो कुछ और चीज़ होती है। तो मैं डिफेंस करने का सोच ही रहा होता हूँ, बगी पे स्पोक भी फेंक देता हूँ कि बगी लेके निकल लूँगा 1 सेकंड में, क्योंकि भाई अगर ज़िंदा बचोगे तभी किल मिलेंगे। और मेरे को यहाँ स्पॉट होता है वो, जिसको मैं इंस्टेंट फिनिश कर देता हूँ। अब देखो यहाँ पे मैं आता हूँ मिड स्टेन में। अब देखो मेरे 8 किल हैं और 8 बंदे बचे हैं, मतलब मेरे को बिना मिला है तो 7 बचेंगे। बट जितने भी बचे हैं उनके किल मेरे को चाहिए, मतलब मेरे को चाहिए ही चाहिए भाई, कुछ भी हो जाए। इसलिए मैं आता हूँ मिड स्टेन, क्योंकि मिड स्टेन में हमेशा बंदे मिलते हैं। इस बार मिड स्टेन में नहीं थे, थोड़े से आगे थे। और ये देखो मैं इसको ट्रोल करना चाहता था, मगर मेरे साथ ऐसे बहुत बार हुआ है कि मैं ट्रोल करना चाहता हूँ मगर मैं ही मर जाता हूँ। इसलिए मैं सीरियस गेम खेला और इसको आराम से ठोक दिया। अब मैं यहाँ से जा रहा होता हूँ और मेरे को सामने एक बंदा भी स्पॉट होता है। जिसको मैं इजीली नॉकआउट कर देता हूँ। अब मेरे को पता है वो नॉकआउट है, मगर इसको फिनिश करने में जो प्रॉब्लम हुई है ना भाई साहब, बहुत ज़्यादा तगड़ी प्रॉब्लम है। अब देखो मैं इसको फिनिश नहीं करना चाहता था, क्योंकि ये अपने टीममेट को नहीं बुलाता कि भाई रिवाइव कर दे, एक ही मार दे। बट मैं सोचता हूँ लिविक्स यार बोझ भी तो कम करना है, मेरे को अपना किल क्लियर करना है। ये ना उसका टीममेट आए, मेरे को बचाता है, मेरे को किल भी ना मिले। अब देखो मेरे को उसके ढूंढने में कितनी प्रॉब्लम होती है। मैं एकदम चुप हूँ, बस अपना हंसो। अब मैं लिविक का चप्पा छान मार लेता हूँ, मतलब कहाँ से ढूंढता हूँ मेरे को भी नहीं पता। अब देखो वो मेरे को मिलता कहाँ से, जिस जगह मैं नहीं ढूंढता हूँ ना, और वो वहीं पे होता है। अब आपको पता ही चली गया होगा मेरी किस्मत तो झंड है। अब मैं यहाँ से निकल रहा होता हूँ और मेरे को यहाँ पे आता है फुटस्टेप्स। और देखो इस बंदे पे M249 मिल गई थी मेरे को। अब देखो जादू क्या कहते हैं, किससे कहते हैं। अब मेरा मिशन था कि 5 मैचों में गिली सूट उठाना है, जो कि मेरे से नहीं हो रहा है भाई। हाथ जोड़े हैं, प्लीज़ बता दो कैसे करना है। मेरे से तो नहीं हो रहा है। 3 बार उठा लिए, 2 बार और उठाना है। और मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था मेरे छोटा भाई है, उसका भी करवाना है। उसने सिर्फ अभी 1 ही बार उठाया है। हाँ, तो मेरे को यहाँ पे किसी की रेंगने की आवाज़ आती है और मैं बिल्कुल सही था, इसलिए मैं चुपचाप आके यहाँ पे लेट जाता हूँ। अब मैं यहाँ पे जैसे अपनी M249 को रीलोड करता हूँ तो मैं एक मॉली करता हूँ। अब वो भी बदला है मेरे ऊपर, एक मॉली करता है, मगर बस फ़र्क ये था कि मैं थोड़ा जल्दी मॉली कर देता हूँ और मेरा एम एकदम बढ़िया था, जिससे वो थोड़ा बहुत जलता भी है। अब इस बंदे को तो कतई क्रिश की तरह उड़ाया है। पहली बार मैं चूक जाता हूँ, मगर दूसरी बार मैं ऐसे चुका देता हूँ। अब देखो एक ही बंदा बच रहा था मेरे अलावा, जो कि मेरे को नहीं पता है कहाँ पे है। अब देखो कहाँ स्पॉट होता है मेरे को। अब मैं यहाँ पे अपनी M249 रीलोड कर रहा था और ईजी मार सकता है। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के लिए। बाय बाय, लव यू ऑल। और हाँ, सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना।